टीवी। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रोटरी क्लब पाली ने पेश की 1 वर्ष की शानदार उपलब्धियां। सामाजिक सरोकारों में रचा नया इतिहास। आइए जानते हैं विस्तार से खबर। रोटरी क्लब पाली द्वारा बापू नगर स्थित रोटरी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान 1 साल में किए गए 51 ऐतिहासिक सामाजिक कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राखी गुप्ता ने मीडिया से संवाद करते हुए बताया कि क्लब ने देश की पहली रोटरी डिस्पेंसरी की स्थापना कर स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंदों और मूक पशुओं की सेवा में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पाली जैसे छोटे जिलों का यह क्लब आज केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक जनविश्वास बन चुका है, जिसकी कार्यशैली पूरे देश के लिए प्रेरणा है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 90 क्लबों में जयपुर, उदयपुर, कोटा और सीकर जैसे बड़े शहर शामिल हैं, लेकिन पाली क्लब ने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। क्लब के अध्यक्ष तारा प्रकाश खंडेलवाल और सचिव वर्धमान भंडारी के नेतृत्व में ऑपरेशन स्माइल, 1 लाख परिंदे वितरण, पौधरोपण और गौवंश के लिए 8000 रेडियम बेल्ट जैसी योजनाएं संचालित की गईं। 50 महिलाओं को सिलाई मशीन, चूड़ी नग मशीनें और सिकोरे बनाने की मशीनें देकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला उप गवर्नर राजू भाई मेड़तिया, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सुराणा, विधायक भीमराज भाटी सहित क्लब पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। क्लब की कार्यशैली की सराहना करते हुए कलेक्टर एलन मंत्री द्वारा भी विभिन्न परियोजनाओं में सहभागिता दर्ज की गई है। एनटीवी के लिए पाली से मुकेश राजा की रिपोर्ट। इंटरनेशनल के बारे में बताना चाहूँगी। रोटरी इंटरनेशनल एक वैश्विक संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 200 से ऊपर के देशों में फैली हुई है और करीब 37,000 क्लब्स हैं, जिनके माध्यम से करीब 13 लाख, मतलब 12 से 14 लाख है, जिसमें हम रोट्रैक्टर्स को भी जोड़ते हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। और हर क्लब अपने अपने रीजन में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रीजनल नीड्स के हिसाब से काम कर रहा है। इसकी स्थापना, रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना 1905 में पॉल पी हैरिस द्वारा की गई थी, जहाँ 4 दोस्तों ने मिलकर इसको एक फेलोशिप के लिए डेवलप किया था और आपस में नेटवर्किंग के लिए डेवलप हुआ था। बाद में इसमें ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जुड़ के ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ के लिए कार्य शुरू हुए और आज ये सर्विस अबव सेल्फ के मिशन पे आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व में 7 ट्रस्ट एरियाज हैं हमारे, जिन पे ये निरंतर काम कर रही है। अगर मैं उन ट्रस्ट एरियाज के बारे में आपको बताऊं तो वो पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, फिर डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन है, मैटरनल एंड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ है, बेसिक एजुकेशन लिटरेसी है, कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और सपोर्ट दी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एक नया ट्रस्ट एरिया है जो रोटरी द्वारा ज़रूरत के हिसाब से जोड़ा गया है और इन सभी 7 एवेन्यूज, 7 ट्रस्ट एरियाज पे हमारे क्लब्स निरंतर काम कर रहे हैं समाज के लिए। रोटरी क्लब में जैसे अगर हम अपने रीजन की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड जो क्लब्स को भी मिलती है और जो सर्वे के दौरान पाई गई है वो है वाटर कंजर्वेशन का मेन नीड है, जिसपे यहाँ पे बहुत काम हो रहा है। और उसके अलावा लिटरेसी, एजुकेशन एंड लिटरेसी एरिया है, हेल्थ एंड हाइजीन है। ये 3 तो प्राइमरी एरियाज हैं जिनमें सभी क्लब्स निरंतर काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि वाटर एरिया में, मतलब यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट का एक रीजन होता है, यहाँ पे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट नहीं होती है, एक रीजन होता है जिसको डिवाइड करती है रोटरी और वो रीजन एक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है हमारी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे करीब 19 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है हमारी RID 3056 की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें, और ये पहले बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी, ये पिछले वर्ष ये छोटी होकर करीब 86 क्लब्स है इस डिस्ट्रिक्ट में और करीब 4000 मेंबर हैं रोटरी वाले और इसके अलावा 200 के करीब रोट्रैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ ये शेयर करना चाहती हूँ कि वाटर वाला एरिया इतना इम्पोर्टेंट पाया गया है कि इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले भी यहाँ आके इस वाटर
कंजर्वेशन पे, चेक डैम्स बनाने पे काम कर रहे हैं। अभी साल के शुरुआत में पाली एरिया में बॉम्बे की डिस्ट्रिक्ट है जो काफ़ी काम करती है, उसने हमसे एनओसी लिया है यहाँ काम करने को। तो पाली के आसपास के एरिया में चेक डैम्स और इनका निर्माण कर रही है। साथ ही एक मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी जो रोटरी द्वारा हर वर्ष पिछले 4 वर्षों से शुरू हुआ है, शायद प्रोग्राम ऑफ स्केल करके प्रोजेक्ट है, और ये पूरे विश्व में एक ही कंट्री को मिलता है और एक ही प्रोजेक्ट मिलता है। ये करीब $2 मिलियन का प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करूँ तो 17.5 करोड़ के करीब का ये प्रोजेक्ट होता है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि पिछले वर्ष ये प्रोजेक्ट रोटरी इंटरनेशनल द्वारा हमारे इंडिया के दिल्ली प्रीमियर क्लब को मिला है, और उनका भी जो ट्रस्ट एरिया है और जो एरिया ऑफ वर्क मिला है वो वाटर कंजर्वेशन ही है। उन्होंने करीब 4 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे वाटर की नीड है, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी उस प्रोजेक्ट के द्वारा वाटर कंजर्वेशन पे काम हो रहा है। एजुकेशन और लिटरेसी की बात करूँ तो बहुत से स्कूल्स क्लब्स के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं, और उनमें निरंतर, क्योंकि सरकार बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन कई बार कर नहीं पाती है, उनके अपने लिमिटेशंस होते हैं। तो हर सरकार जो भी आती है यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करती है, तो रोटरी एक आगे बढ़ के उनको एजुकेशन लिटरेसी में सपोर्ट करता है, स्कूल्स को अडॉप्ट करता है, और उन स्कूल्स में जो भी संसाधन जुटाने की बात होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट होती है, मैं खुद एजुकेशन से आती हूँ, उनको डेवलप करने के लिए काम करता है। रोटरी द्वारा हमारी डिस्ट्रिक्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए KN टीवी के साथ, हम फिर आएंगे ऐसी ही अहम खबरें लेकर। नमस्कार।